आज टॉपिक करेंगे सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग। तो आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं। ऑनेस्टी को लिखा जाता है 51 32 468 और प्रोबेबिलिटी को लिखा जाता है 71 92 068। तो उसी कोड में प्रॉपर्टी को क्या लिखा जाएगा। तो आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो अपने इनके कोड लगा रखे हैं। तो अब देखेंगे पी का कोड क्या है 7 है, तो यहाँ आएगा 7। आर का कोड है 0, तो इसका कोड आएगा 0। ओ का है 1, तो यहाँ आएगा 1। पी का कोड है 7, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ 7। उसके बाद ई का कोड क्या है, ई का कोड है 2, ई का कोड है अपने 2। उसके बाद फिर आर का कोड अपने पास है 0, टी का कोड है 6 और वाई का कोड है 8। तो इसका उत्तर क्या हुआ, इसका उत्तर हुआ 70 17 20 और 68। तो किसी निश्चित कोड में पैसे को लिखा गया है QBJTF कोड, और उसी प्रकार CEASC को लिखा गया है DFBTF। तो ट्राइंगल को क्या कोड किया जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनकी नंबरिंग लगा ली है, ठीक है। उस अब अपने इस पे अंक लगा लेते हैं। पी कितने पे होता है, पी होता है अपना 16 पे, ए 1 पे, आई 9 पे, एस 19 पे और ई कितना होता है, ई 5 पे। क्यू कितने पे होता है 17 पे, बी 2 पे, जे 10 पे, टी 20 पे, एफ और 6 पे। इसी प्रकार इसमें भी लगा लेते हैं। सी कितना 3 पे, ई 1 पे, ए 1 पे और सी 5 पे, ए 1 पे, एस 19 पे, ई 5 पर। डी कितना हो गया 4 पर, एफ 6 पे, बी 2 पे, टी 20 पे, एफ 6 पे। यानी कि +1 की सीरीज बढ़ रही है। 5 और 1 6, 19 और 1 20, 1 और 1 2, 5 और 1 6। तो उसी प्रकार इस पर भी अपने नंबर लगा लेते हैं। टी कितना हो गया, टी हो गया अपना 20 पे, आर 18 पे, ई 1 पे, एन 14 पे, जी 7 पे, एल 12 पे, ई 5 पे। अगर +1 जोड़ता हूँ तो इसमें बन सकता है 5 और 1 6। 6 पे क्या हुआ, 6 पे हुआ अपना एफ। 12 +1 13, 13 पे क्या हुआ एन। जी 7 पे, तो इसमें 1 जोड़ेंगे 8, 8 पे हो गया अपना एच। एन 14, 14 में 1 जोड़े तो कितना हो गया 15, 15 पे हो गया ओ। यहाँ एक के बाद बी 18, 18 + 1 19, 19 पे हो गया एस। टी 20, 20 + 1 कितना हो गया 22, 22 पे क्या होएगा अपने 22 पे होगा वी। तो इसका है राइट आंसर। किसी विशेष कूट भाषा में क्राई को लिखा जाता है MRYC लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में GET को किस प्रकार लिखा जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनके कोड लगा रखे हैं। अब मैं इनके देखता हूँ कि यहाँ देखो CRY को क्या लिखें कि पहला अक्षर अंतिम में गया, तो पहला अक्षर अंतिम में अपना जाएगा। दूसरा अक्षर फर्स्ट रो में, दूसरा अक्षर अपना आ गया यहाँ, तो टी यहाँ आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एम रख सकता हूँ। तो इसका उत्तर क्या होगा METGE, ये उसका होगा राइट उत्तर। अब ये कि किंडल को लिखा जाता है ELDNIK। तो उसी प्रकार एक्जोटिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनको सेट कर लिया। अब देखते हैं इनके अल्फ़ाबेट को। तो ध्यान से देखना कि ये जो लास्ट अक्षर था इसको अपने मैंने पहले रख दिया। एल को यहाँ रख लिया, डी को यहाँ रख लिया, एन को यहाँ रख लिया, आई को यहाँ। तो उसी प्रकार इसको भी अपने उसी हिसाब से रखेंगे। तो सी आ जाएगा पहले, फिर आई, फिर टी, फिर ओ, एक्स और ई, जो इसका है राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिल्ली को इस कोड में लिखा गया है और कलकत्ता को इस कोड में लिखा गया है। तो मैं यहाँ CALICUT को क्या लिखूँ। तो सी का अपने देखें कोड क्या लिखा गया है, सी का लिखा गया अपने 8, तो मैं यहाँ 8 लिख दूँ। ए का कोड है 2, ए का कोड है 2। एल का कोड अपने पास क्या है, एल का कोड है अपने पास 5, तो मैं यहाँ लिख दूँ 5। आई का कोड अपने पास है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। सी का 8 है, यू का है 9 और टी का है 6। तो ये है इसका 82 51 8 9 6, इसका होएगा उत्तर। क्या कि किसी सांकेतिक भाषा में अर्ण को लिखा गया है GCTP, तो नियर को अपने क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इनके कोड लगा।
तो ई अपना कितने पे होता है, ये होता है अपना 5 पे, ए 1 पे, आर 18 पे, एन 14 पे, जी 7 पे, सी 3 पे, टी 20 पे, पी 16 पे। तो मैं देख सकता हूँ कि इसमें +2 की सीरीज चल रही है, +2 +2 और +2। तो यहाँ भी अपने यही होएगा, एन 14 पे, ई 5 पे, ए 1 पे, 18 पे, आर। अगर मैं इसमें 2 कर देता हूँ, 18 और 2 20, 20 पे क्या हो जाएगा, 20 पे हो जाएगा अपना टी। यहाँ पे सी, ई कितने होगा 5 पे, 5 में 2 जोड़ूँ 7, 7 पे हो जाएगा एफ। एन 14, 14 में 2 जोड़ें 16, तो यहाँ आ जाएगा पी। ये हो जाएगा PECT, ये इसका उत्तर होएगा, सॉरी PEFT, ये उसका राइट आंसर होएगा। तो यहाँ भी अगर मैं देखूँ तो R18, तो T हो गया 20 पे, 20 पे हो गया T, A 1 पे है तो इसका 2 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा C, E 5 पे है, इसमें 2 जोड़ूँ तो ये हो जाएगा 7, 7 पे हो गया G, N 14, 14 में 2 जोड़ूँ 16, 16 पे हो जाएगा P, जो इसका है राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन है कि यूनिटी को लिखा जाता है FMRGB, इसके मैंने कोड लगा रखे हैं। उसी प्रकार ये TRANQUIL को क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखो कि दोनों डिजिट को जोड़ने पर अपने प्लस के 27 हो रहे हैं, प्लस के 27 में 20 और 7 27 हो रहे हैं, 9 और 18 27 हो रहे हैं। तो मैं क्यों ना इनमें भी जोड़ के देखूँ अगर 27 हो सकते हैं। तो अगर मैं 20 में 7 जोड़ूँ तो ये 27 हो सकता है। तो 7 पे क्या हो जाएगा, 7 पे हो जाएगा अपना जी। 18 में अगर मैं 9 जोड़ता हूँ तो 9 पे क्या हो जाएगा आई, ये हो जाएगा अपना आई। उसके बाद ए के बाद जेड हो सकता है, ठीक है। एन 14 में 13 जोड़ूँ तो 27 हो जाएगा, 13 पे क्या आ जाएगा एम। क्यू कितने पे है 17 पे, 17 पे अगर मैं 10 जोड़ूँ तो 27 हो जाएगा, तो 10 पे क्या हो जाएगा जे। यू 21 पे, 21 में अगर मैं 6 जोड़ूँ तो ये 27 हो जाएगा, 6 पे क्या होगा अपना एफ। आई 9 में अगर मैं 18 जोड़ूँ तो ये 27 हो सकता है, तो 18 पे क्या हो जाएगा अपना आर। उसी प्रकार एल मतलब 12 में मैं कितने जोड़ूँ कि 27 हो जाए, तो ये हो गया 8, 8 और 7 15, 15 पे क्या हो गया ओ। तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। ये क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में MELKLF को 91 782 और LLLJK को 8886 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में IGHED को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले अपने इसमें नंबरिंग लगा लेंगे और इसमें देखते हैं एल कितने पे होता है, एल होता है अपना 12 पे, यही 12 पे, यही 12 पे, जे 10 पे, के 11 पे। तो यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ देखो ये 9 है, इसका कोडिंग 9 है। अगर 9 में मैं 4 जोड़ूँ तो ये 13 हो जाएगा। इसी प्रकार +4 की सीरीज सब में चल रही है। तो मैं यहाँ भी इसको लगा सकता हूँ। आई कितने पे हो गया, आई 9 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, ई 5 पे और डी 4 पे। तो अगर मैं 9 में माइनस के 4 करूँ तो यहाँ आ जाएगा अपना 5। उसी प्रकार इसमें मैं अगर माइनस के 4 करूँ तो यहाँ आ जाएगा 3, इसमें माइनस के 4 करूँ तो यहाँ आ जाएगा 4, इसमें माइनस के 4 करूँ तो यहाँ आ जाएगा 1। और माइनस में अगर मैं 4 में करूँ तो अगर मैं माइनस में इसमें 4 करूँ तो 4 में से 4 गए 0, ये होगा इसका डी कोड 5 3 4 1 0।